8 महीने का समय हुआ है। 8 महीने के समय में जो हमारा डाटा है, जो हमारे पास कैश इन हैंड है, जो हमने खर्चे किए हैं, वो सारी चीज़ें हमारी बैंक में कितने रुपये, वो सारी पिछली मीटिंग में हमने आप लोगों को बता दिया था। अब मेन बात मुद्दा आता है, अगर भाई भवन जब रजिस्टर्ड कराया गया और उस रजिस्ट्रेशन के ऊपर इन लोगों ने मुद्दा उठाया, अगर भाई ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक था, भाई ये जो भवन है आज तक इसकी व्यवस्था जो है ना इसी तरह से लूट खसोट की चली आ रही है। इस पर रोक लगाने के लिए हमने वो व्यवस्था की थी। उस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने एक र्यूमर फैलाया आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में वीडियो डाल करके, भाई ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। हम कब्जा करना चाहते हैं कि या हम समाज के सामने बिल्कुल फेयर हो लाना चाहते हैं। जब समाज के सामने उन्होंने हमारे पर ऊपर आरोप लगाए, भाई हम कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करने के लिए ये जो है ना इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है। इसलिए जब हमारे ऊपर जो आरोप लगे कब्जा करने के या अन्य तरह के जो आरोप, वो राजनीतिक से और सामाजिक तौर पर भी बहुत से आरोप वो लोग आ रहे हैं वीडियो में, तो जब हमने उनकी कुंडली खंगाल करके आप लोगों के सामने रखने का काम किया, 8 महीने तो हुए हैं हमने चार्ज लिए, लेकिन हमने इसको व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम किया था और वो व्यवस्था उनको पच नहीं रही है। वो जो नहीं पच रही है तो उसका कारण क्या है, उसके सबूत ये आप लोगों के सामने रखे हैं। सर साल बीत गए थे, इतने दिन से किसान भवन चल ही रहा था। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आप लोगों ने सलाह सहमति नहीं करी, किसी बातचीत या वो सलाह सहमति के बारे में भी हमने पिछले उसमें बताया था। अभी शायद वो कामरेड भीम सिंह यहाँ थे, वो चले गए होंगे। हमने सन 92 में उस टाइम भी किसान भवन का प्रधान मैं था और उस टाइम भी व्यवस्था करी थी। हमने रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ के पास सब कुछ जमा करा दिया था और जो उस टाइम के वो बनाने वाले थे हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, परंतु उस टाइम भी इसमें अड़ंगा अड़ाया गया था। इसी तरह प्रकाशवती मलिक को भेज करके वहाँ एक एप्लीकेशन दिलवा दी गई थी। रही बात रजिस्ट्रेशन की, जो लोग हमारी कार्यकारिणी में हैं, पिछली बार की ऑडियो वीडियो हमने आप लोगों को दिखाई, जो मीटिंग में आकर के प्रधान को जो अन्य लोग हैं उनको गालियाँ देते हैं, क्या उन लोगों से बात करें और वो हमारे को इस चीज़ की परमिशन दे देते कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो। ये कागज है, ये प्रत्यारोप है या सफाई? ये सफाई नहीं है, ये प्रत्यारोप नहीं है, ना आरोप है। ये इस भवन के जो उन्होंने 2 साल के अंदर हमने वादा किया था, जिस दिन दिलबाग भाई को प्रधानी मिली, भाई हम इसका प्रारूप चेंज करने का काम करेंगे। जो हर साल यहाँ हर 2 साल में इलेक्शन होता है, उसमें हा हल्ला होता है, उसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे। अगर हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, समाज को ये लगे अब भाई ये जो रजिस्ट्रेशन है इसमें कहीं और तथ्य और उन्होंने कुछ जोड़ना है और इसमें कुछ वो करना है, वो करे। हम कोई जबरदस्ती थोड़ा ही करे समाज के लिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ, उसमें आपके ऊपर आरोप लगे। मेरे ऊपर सारे आरोप। तो आपने ऐसा काम कर दिया कि आगे को प्रधान ही नहीं, ऐसा इसमें आप अभी ये देख सकते हो, वो काट दो। अगला जो सेक्रेटरी, प्रधान और कैशियर जो जिस भी ब्लॉक से बनेगा वो ऑटोमेटिक इस कमेटी का प्रधान होगा। ये नहीं है कि भाई अब पानीपत के अगली बार मतलोडे का नंबर है, अगली बार मतलोडे से जो बनेगा वो ऑटोमेटिक तीनों आदमी इस कमेटी के मेंबर होंगे। समाज ये चाहता है कि इसमें मेंबर और बढ़ाने चाहे वो बढ़ा ले, हमने कोई तकलीफ थोड़ा ही है इस बात की, लेकिन व्यवस्थित तरीके से वो लोग आए जो भवन को बचाने का काम करे, वो लोग नहीं जो लूटने का काम करते हैं और समाज में गलत भरम फैलाने का काम करते। आपने फिर इस मामले में एफआईआर नहीं कराई कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है? एफआईआर समाज के अंदर, हम समाज की बात समाज में निपटाने के लिए करते हैं, लेकिन एफआईआर कोई समाज में किसी चीज का हल नहीं है। पूरा देश ने आप लोगों का तमाशा देख रहा है 5-4 दिनों से। हाँ, ये तो बंद कमरे की बात थी, पहले आपने बुलाई, फिर उसने बुला ली, फिर आपने बुलाई, अब वो अगला पार्टी बुलाएगी। अब ये कैसे करेंगे जब आपके पास सारी चीजें हैं? हाँ, तो आप इसको रखो ना। 12 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है, जितनी सारी चीजें समाज के सामने रखेंगे, उसके बाद समाज जो निर्णय करेगा हमें मंजूर है। वही चीज तो वही कह रहे हैं ना जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, समाज को लेके जो है इसको रजिस्टर कराना चाहिए था, एक पंचायत बुलानी चाहिए थी इसको रजिस्टर। पंचायत में वही बात है भाई जी, जो चीजें आप वो लोग कहना चाहते हैं,
जो लोग आज तक किसी चीज़ में नहीं शामिल होना चाहते, जब हमारी जिले की कार्यकारिणी है उसमें तो 5, 7, 10 आदमी होंगे, जब उसमें ही आकर के वो प्रधान को गाली गलौज करते हैं तो वह क्या महापंचायत में वो आकर के परमिशन दिलवा देते इस बात की? हो रही है सर महापंचायत। तो महापंचायत हो रही है, हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। सरकार पे भवन का के ऊपर करीब 1,90,00,000 रुपए का टैक्स बकाया है, उससे पिंड छूटने का और कोई रास्ता नहीं था। ये सारी चीज़ें जो कर दी गई, महापंचायत हो रही है, समाज को ये लगे हम गलत हैं, समाज के सामने हम समाज से ऊपर नहीं हैं हम। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का जवाब देना हमारा फ़र्ज है और वो फ़र्ज हम आज अपना निभा रहे हैं। सर, बाकी आप अपनी जमीन लीजिए, जमीन में किसान भवन बनाइए, 11 लाख रुपए देने की बात कही है उन्होंने। किसने? उप प्रधान ने कल क्या कही है? उन्होंने ये कहा कि आप अपनी जमीन में हमें दें, अपने हाँ? में और 11 लाख रुपए मैं योगदान 11 लाख रुपए आपको। नहीं, उससे ये पूछो जब ये किसान भवन बना था वो कब आया था इस किसान भवन में? वो पैदा भी हुआ था क्या? मैं उस जब ये किसान भवन की एक ईंट रखी गई थी, मैं उस टाइम से इस टाइम तक शामिल हूँ। अगर वो मेरे पे ये आरोप लगाते हैं अगर वो अपनी ज़मीन दे, वो दे, मैं 21 लाख रुपये दूंगा, वो दे, मैं 21 लाख रुपये दूंगा। बोलो, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। अकबर दान अर्जुन से इतने दान नहीं है तो फिर लूट क्यों रहे हो? इतने दान देने वाले हैं तो फिर इस लूट वाले का साथ क्यों दे रहे हो? पीछे क्यों खड़े हो लूटने के वाले के? अगर हमारे पास गलती है, बैठो, उसका निदान करो और चलाओ इसको अच्छी तरह से। ये दावे करना जो है ना छाती पीट कर मैं इतना कर दूंगा, वो बहुत कुछ लोग कहते हैं, जब करने का समय आता है तो भगत सिंह एक था फांसी चढ़ा, दुनिया में भगत सिंह ब्रिगेड बनी फिर है देश में। आज तक कोई उसके घर तक भी गया हो तो बता दो। नाम कमाने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ये नहीं है अब झूठे पर लाद है। और कुछ मेरे ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं राजनीतिक रूप से और उससे। यो रहा सुधीर जाखड़, काकरोच पार्टी का सब पहला रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंच गया था, ठीक है, क्या कर दिया था इसने? यो राजनीतिक नहीं है क्या है? आप लोगों के पत्रकारों के बीच में पत्रकारा का प्रधान बनाया था, वहाँ क्या करा था, वहाँ पर्चा दर्ज होया था। गुरनाम चुड़ने की यूनियन में जब ये था, जब उसकी वो आई थी यहाँ पर यात्रा पानीपत टोल पर, सबसे पहले मेरे पास गया था ये, भाई साहब हमारी कुछ मदद कर दो। गांव की तरफ से 21,000 रुपये दिवाने का काम किया था मैंने। और रही बात, वो मेरे से ये पूछता है ना, अगर भाई किसान यूनियन में जब आंदोलन होते हैं तो निशान सिंह मलिक कहाँ होता है? ये रे भाई, जब आंदोलन हुआ था 1,51,000 रुपये हम गांव की तरफ से दे के आए। ये फोटो रे चुड़नी के कैंप में दे कर रहे, ठीक है। दूसरी बात, ये तो शायद गए और ना गए हो, ये हमारे घर की घर मेरी मिसिस के साथ ये औरतें हैं, ये फोटो ले लो। जो किसान आंदोलन में गई, मेरा ट्रैक्टर ट्राली है जो 1 हफ्ता वहाँ कार सेवा करके आई थी लंगर में, ठीक। वो किसान आंदोलन के जवाब मांगता है ना मेरे से। ये मेरी पुत्र वधुर बेटा है, ठीक है, जो आप लोग गए थे, जो अब ऑल इंडिया में जिसने नेट में नंबर 1 रैंक लिया, ये भी किसान आंदोलन में जारी है। चौथी बात कि ये तो योगदान की पूछता है ना, सारे जिस दिन मेन था 5 ट्रैक्टर मैं अपने घर से लेकर के, मेरे अपने थे। अगली बात, ये उस भाई की पोस्ट है गुरप्रीत सिंह दुलवान पंजाबी में, ठीक है। मेरे लड़के ने 2 लाख रुपए का गन्ना वहाँ जब जो भाई वहाँ लंगर चला रहा था गन्ने के रस का, जब उसका ट्राली नहीं आती थी पंजाब से, वो फ़ोन करता था भाई साहब गन्ना ख़त्म हो गया, और मेरा बेटा गन्ना पहुँचाता था। 2 लाख रुपए का गन्ना निःशुल्क पहुँचाया है। ये पोस्ट उसकी है, मेरी नहीं है। आप लोग फ़ोटो खींच लो। मेरे से किसान आंदोलन की जो शामिल होने की जो लोग सवाल करते हैं ना, मैं उनसे पूछता कि वो बताएं उन्होंने क्या योगदान दिया है। आपको वो क्या लगता है कौन माहौल खराब करना चाह रहा है? सुधीर जाखड़ है या पुरानी कमेटी है? सुधीर जाखड़ और सूरज बान जो पुराना यहाँ का प्रधान है, जिनने घपले कर रखे, वो लोग समाज को बरगला करके
अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं तो समाज से एक बात कहता हूँ, 12 तारीख है, 12 तारीख की महापंचायत है। समाज को ये लगे अगर वह पाक साफ है, हम गलत हैं, हमें किसान भवन से बाहर का रास्ता दिखाए, हम उसी दिन चले जाएंगे। महापंचायत में ये भी फैसला लिया जाएगा जो घोटाले करें। हाँ, इनको रखा जाएगा। महापंचायत में अभी तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं है ना। अभी तो घोटाला का तो अभी तक किसी को पता ही नहीं। तो लोग नू कह रहे कि भाई यह कमेटी कब्जा कर गई, ये तो ट्रस्ट बना कर कब्जा कर गए। भाई ट्रस्ट बना कर कब्जा कर गए, समाज को ये लगेगा अगर हम ट्रस्ट बना कर कब्जा कर गए, समाज ने उसमें उचित का वो समझे अगर भाई इसको ठीक करके हम आगे कार्रवाई चलाओगे, वो चला ले। समाज नू चाव है अगर भाई इसने मेंबर बढ़ा लो, वह बढ़ा लो। समाज ये चाहो कि नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा लो, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेगा। हमने किसी चीज पर आपत्ति नहीं है। जो आपने रजिस्टर कराई है उसमें आपने कोई अपने परिवार वाले भी लिए हैं? नहीं, उसका जो आप वकील साहब देंगे, उसमें जो वो कॉपी दियो। जो आपने सोसाइटी बनाई है तो मेंबर तो आपके खुद के ही हैं, 7 मेंबर। 7 लोग जो है कह रहे हैं कि आप अपने मेंबर हैं। तीन आदमी तो इस टाइम मौजूदा यहाँ के प्रधान है, प्रधान, सेक्रेटरी और कैशियर जो यहाँ वर्तमान में हैं, तो वो तो शामिल होंगे, उनको हम बाहर कहाँ काटेंगे। मैंने नहीं बनाई, प्रधान ने बनवाया है, मैं कौन हूँ बनाने वाला। ठीक है, रही जो 4 मेंबर है, प्रधान ने एक निगरानी कमेटी बनाई थी अपना प्रधान बनने के बाद, जिसमें एक जयकुमार सिंह भी थे, हमारे 5 मेंबर थे। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन होने लगा तो उनको मैसेज करा गया, वो मध्य प्रदेश गए हुए थे, वो अपने गन्ने की खेती करते हैं वहाँ। उन्होंने आने में असमर्थता जताई, तो प्रधान ने कहा भाई जो निगरानी कमेटी बनी थी उसी को हम फिलहाल इसमें ले लेते हैं, और आगे जो इसमें चेंज होंगे वो हम कर लेंगे। इस उद्देश्य से इन्होंने कहा था। वो निगरानी कमेटी समाज की सहमति से ऑन रिकॉर्ड बनी हुई है। उसमें मेरे परिवार के मेंबरों की जो बात है, इसमें वकील साहब आप जो है वो बता दें। इसमें 5 ब्लॉक है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट के। हाँ। कितने आदमी लिए गए इस कमेटी में? किसमें? इसमें 4 ब्लॉकों के आदमी है भाई। पानीपत के जो ब्लॉक हैं, पानीपत ब्लॉक का तो 3 आदमी तो पानीपत के प्रधान, सेक्रेटरी और वो है, वो तो पानीपत के होंगे। सराना ब्लॉक से जनरल सेक्रेटरी है, बुढ़शाम से भाई। मतलोडा से रणधीर नैन है, और इसराना से राजेंद्र है। बापोली और सनोली से नहीं लिए गए। हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? पर लेकिन ये कोई व्यवस्था नहीं है। अब सिर्फ ब्लॉक वाइज, ये ब्लॉक वाइज का तो इसी तीसी हो रही है। अब ब्लॉक वाइज प्रधान बना वो लूट के चलते बने, वो उनके लिए कुछ भी नहीं करते। पुलिस वाले के ऊपर आरोप है कि आपके जो नहीं लिए गए? नहीं, ये बापोली गए तो प्रधान था, बापोली ब्लॉक से जो बन रहा है सूरजबान पीछे। नहीं, अभी लिए कमेटी अभी बनेगी आगे कमेटी इसमें इसके अंदर ये फिलहाल रजिस्ट्रेशन करा करके निगम में दे दिया गया था। इसके ट्रस्टी बनने भी बाकी हैं, वो ट्रस्टी बनाए जाने थे, मीटिंग करनी थी। उन्होंने तो पहले इसकी आय तोबा बचा दी कि भाई हमने कब्जा कर लिया। हमने कब्जा करना होता, वो 12 लाख रुपए भाई हमारे खाते में पड़े, हम भी उसकी डाल कटवाएगा अपनी गोद में गाल बंदे की। मलिक साहब, कौन से प्रधान ने घोटाला किया है, थोड़ा सा बताओ। हमने तो पिछले का बताया, जो पिछले 2 साल का, हम सारा का नहीं, जो हमारे पहले का उसका बता दिया। उस तक पहले का मैं बताऊं जो उनसे आए थे। ये कितनी इनकम है किसान भवन की और कितना जो है खर्चा होता है? ये यहाँ इनकम है जी करीब 4 लाख रुपए महीना। ठीक है, वो मान के चलो 2 प्लान में 1 करोड़ रुपए के करीब आता है। खर्चे की बात तो ये है, अपना खर्चा भी बता दे भाई हमारे कितने हुए हैं एक बार उसमें। हमने तेल कितना फूका 7 महीने में, और उनने कितना फूका, ये सारी चीज़ डाटे अगर आपके पास हो तो ये भी बता दो। हमने इसमें से तनख्वाह भी दी है, ड्राइवर की गाड़ी की किस्त भी दी है, ड्राइवर के तनख्वाह दी है, यहाँ जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह दी है, CCTV कैमरे लगवाए हैं, वो भी खर्चे करे भाई। कोई मेंटेनेंस जो हो रही है भवन की वो भी करे, वो खर्चे निकाल के ये बचत हमारे पास है। 12 तारीख को जो महापंचायत कर रहे हो उनकी जो हम सब के लिए इनवाइटेड है, वो तो खुला मंच है, किसी के लिए कोई रोक टोक थोड़ा ही आना ना आना। उसमें तो आप भी इनवाइट हो, आप भी आ जाना, उस पर कोई किसी के ऊपर पाबंदी थोड़ा है। महापंचायत में अगर समाज इस कमेटी को नहीं मानता तो दोबारा नए सिरे से कमेटी गठित कर लो। समाज से ऊपर थोड़ा ही है हमें, क्या हम समाज से ऊपर है? हमारी कोई घर की चीज है, समाज की चीज है।
समाज अच्छे तरीके से चलाओ, हमारे से अच्छे लोग उनको लगते हैं उनको लाओ। तो आपको लगता था बवाल हो सकता है, तो महापंचायत में ये निर्णय ले लेते जी रजिस्टर कराने जा रहे हैं। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो उन्होंने सहमति नहीं देनी थी। किसको? उन्होंने गालियां दी प्रधान को, आपको वीडियो ऑडियो दिखाई गई, कैसे कर ले? जब पहले रजिस्टर करवाने की कोशिश करी उस टाइम उन्होंने वहाँ कागज लगा दिए। अब वो व्यवस्था चाहते नहीं ना, एक सिस्टम जो आज तक इस भवन में बना हुआ है वो उस सिस्टम को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि उसको बदलने का कारण एक है कि जो प्रधान बनता है ब्लॉक वाइज वो सब एक काम करें, अगली प्रधानी पहला तय कर ले हमने किसको देनी है और उसी को तैयार करके और अपना लूट का काम जारी रखें। हम वो प्रथा बंद करना चाहते हैं, हमारा एम यो है। जैसे आपने नई भी बना लो, संविधान में मीटिंग करके कुछ भी सब चीज संभव है, हम कब मना करें इस बात के लिए? किसी और जिले के अंदर भी बनी हुई है ऐसी जोकर, जैसे आप नहीं, अगर कहीं भी कि जो भी बनी हुई है शायद ही कोई होगी जो आज तक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है। यही है कि पहले किसी भी जिले के अंदर ऐसा पहला तो किसी भी जिले के अंदर कोई किसान भवन है ही नहीं। जो किसान यूनियन का भवन है वो किसान के अंदर बताया था, मैं रोहतक के अंदर भी ऐसे ही करना चाहता। रोहतक के अंदर सबकी वो अपनी है। ये जो कि आपको एक बात बता दें मैडम, ये जो है 1891 में इसकी नींव रखी गई थी और उस टाइम मंडल कमीशन का आंदोलन चला हुआ था। जब स्टूडेंट्स ने और यूनियन ने मिल करके इसको कब्जा किया था, मैं तो साफ शब्दों में कहूँ हम भी उसके अंदर शामिल थे। 2640 गज की लीज करा के लाया था सिविल आबादी, वो बाद में भवन से परली तरफ उसको दे दी गई थी फैसला करके, और ये ज़मीन भवन के पास रखी गई थी। कुछ सालों के लिए कुछ साल यहाँ दो कमेटियाँ काम करती रही, एक भवन की और एक यूनियन की, परंतु कुछ समय बाद ये दोनों कमेटी मर्ज कर दी गई। यूनियन ही उसका काम देखती रही और यूनियन अपने मर्जी से चलाती रही। उस टाइम ना यहाँ इनकम का साधन था, लोग चंदा मांग करके गेहूं के टाइम में गेहूं मांग करके यहाँ का काम चलाते थे। ये रसोई उसी टाइम से चलती आ रही है, रोज खाना बनता था। ये ज़्यादा विवाद शुरू हुआ कि जब इसके अंदर इनकम होगी, इन लोगों ने लोगों से चंदा मांगना बंद कर दिया। यूनियन के चाहे कोई भी है, चाहे आज दिलबाग है, कल था कोई भी, इस इनकम के सारे ये चलने लगा और इस इनकम की लूट पे ये हर बार प्रधानी पे जूत बाजन लगे। इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराई गई थी। इस पे उन्होंने हमारे मंशा पर सवाल उठा दिए, अगर भाई हमने ये कब्जा करने की कोशिश करी है। आपके सामने हम यह एक चीज़ कहना चाहते हैं, समाज इसको नए सिरे से रजिस्टर्ड करा ले, नए सब बना ले, लेकिन चलाए रजिस्टर्ड करवा के अनरजिस्टर्ड न चलाए, क्योंकि ये गपले होने बंद कर। रजिस्टर होने के बाद ये प्रधानी की लड़ाई नहीं रहेगी। किसकी? उसमें भी प्रावधान है, रजिस्ट्रेशन के अंदर भी प्रावधान है, उसको भी वहाँ भी सिस्टम चेंज करने का प्रयास किया गया है। भाई इलेक्शन जो होगा वो एक उसका पूरा शेड्यूल घोषित किया जाएगा, नॉमिनेशन फार्म भरवाए जाएंगे, फार्म भरवाने की फीस रखी जाएगी। ये नहीं है कि कोई आ गया कि भाई मैंने प्रधानी का फार्म भर दिया। उसके अंदर उम्र का क्लॉज रखा गया है, भाई 50 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए उस आदमी की। किसान यूनियन के अंदर उसका क्या योगदान है उसका बायोडाटा वो आदमी देगा और उसके बाद वो इलेक्शन भवन में ही होगा, हो किसी की बारी, लेकिन वो भवन में होगा, डेट तय कर दी जाएगी। अगर ये चीज़ें किसी चीज़ को सुधारने की अगर कोशिश है, अगर वह गलती है तो भाई फिर तो देखो